आज आंख में आंख दिखाकर अमेरिका को बात करता है मोदी। एक सेल्फी हो जाए, वहाँ का जो राष्ट्रपति है आके पीछे से कहता करे तनी हम भी लाइन में, हमसे भी मिल लो। बीते कुछ सालों में ये देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। अब दूर रिमोट एरियाज या दूर गांव में भी किसी लोग से पूछेंगे कि उन्हें किसकी सरकार देखनी पसंद है, तो वो बोलेंगे उन्हें मोदी सरकार चाहिए। भले ही उन्हें पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं पता हो या याद नहीं हो, लेकिन उनको मोदी का नाम जरूर याद है। मोदी अब एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। यू लव इट और हेट इट, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि क्यों मोदी का नाम एक ब्रांड बन चुका है, क्यों लोगों को ये नाम बहुत पसंद है, पॉलिटिकल पार्टी ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, क्या स्टेप्स अपनाए है इस नाम को इतनी पॉपुलर करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मोदी नाम पॉपुलर होने में मुझे लगता है सबसे बड़ी रीजन है वेलफेयर स्कीम का अच्छे से मार्केटिंग करना। अभी की सरकार ने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम लाए हैं। इस वेलफेयर स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन उससे ज्यादा इस स्कीम का मार्केटिंग होता है। इस स्कीम के बारे में लोगों को बताया जाता है पहले से ही। अगर कोई वेलफेयर स्कीम लॉन्च होने वाली है तो लॉन्च के पहले से ही किसी बड़े स्टेज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उस स्कीम की मार्केटिंग करेंगे, उस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इनफैक्ट जानकारी से भी ज्यादा देंगे। और इसके बाद जो उनके लोग है डिफरेंट डिपार्टमेंट में और डिफरेंट लोकल बॉडीज में, वो उसे घर घर जाके इसकी प्रचार करेंगे। उस स्कीम का सारे शहर में, शहर के कोने में, गाँव के कोने में बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाएंगे। तो स्कीम लॉन्च होने के पहले ही काफी बड़े रूप से मार्केटिंग हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये अलग तरीका है जो पहले की सरकार ने इस तरह की कोई स्टेप्स नहीं ली थी। स्कीम पहले की सरकारें बनाती थी और अभी की सरकार बनाती है। पहले भी बहुत सारे स्कीम सक्सेस होते थे, कुछ फेल होते थे, और सेम सिचुएशन अभी नहीं है। लेकिन द काइंड ऑफ मार्केटिंग, जिस तरह की मार्केटिंग अभी हो रही है नए स्कीम को लेके, किसी भी तरह के वेलफेयर स्कीम को लॉन्च के पहले वो पहले नहीं होती थी। और इसके कारण से जो लोग हैं, जो बेनिफिशियरी है, जो अदर साइड के लोग हैं जो इस स्कीम का लाभ उठाने वाले हैं, उनको लगता है कि वो डायरेक्ट मोदी से कनेक्ट कर पा रहे हैं और जो मोदी की जो ट्रस्ट है इन लोगों में वो काफी बढ़ जाती है। एक वेलफेयर स्कीम है गरीब कल्याण जन योजना। इस योजना के अनुसार गरीब लोगों को बोरी में अनाज दिए जाते हैं। तो ये पहले जो अनाज दिए जाते थे बोरी में, वो अनब्रांडेड होते थे, एक सादी बोरी होती थी जिसपे किसी भी तरह का फोटो या मार्केटिंग चीज नहीं लिखा रहता था। लेकिन अभी 2014 इनफैक्ट जैन 2024 से नए तरह का बैग या बोरी लॉन्च हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोटो पेस्टेड है, उनकी फोटो बनी हुई है और पॉलिटिकल पार्टी के भी मार्केटिंग चीज के लिखे हुए हैं। अब जो भी गरीब इस योजना के अंतर्गत अनाज लेता है उसे वो बोरी मिलती है, उस बोरी में प्रधानमंत्री मोदी के नाम और उनके फोटो चिपके रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इस तरह की योजना का या वेलफेयर स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से। और उन्हें लगता है जो भी वेलफेयर स्कीम हो रहा है, चाहे गैस वितरण का हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो इन लोगों को लगता है कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी ही कर रहे हैं। तो ये जो मोदी वर्ड है हर एक स्कीम में ये डायरेक्ट जुड़ जाता है। भले ये सरकार का स्कीम है और ये सरकार वेलफेयर स्कीम कई सालों से करती आ रही है, लेकिन जो मोदी वर्ड है बोरी में, फोटोज में या अनाज जहाँ वितरण होता है वहाँ पे जो मोदी की जो फोटोज लगी रहती है, जो भी उनके ऑफिसेस है, जो लोकल बॉडीज है उनके दफ्तर में, इस तरीके से मोदी की नाम काफी पॉपुलर होती है और लोग को सिर्फ मोदी का चेहरा याद रहता है, इर्रेस्पेक्टिव कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। बहुत सारे गरीब लोगों को या बहुत सारे लोग जो इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स की फायदा उठाते हैं, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं पता हो, उन्हें पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिक्स कैसे काम करते हैं उन्हें कुछ नहीं पता हो, लेकिन वो फोटो देख के पहचान जाते ये मोदी है। उन्हें लगता है ये अनाज या जो भी वेलफेयर स्कीम उन्हें मिल रहा है वो ये मोदी दिला रहे हैं, ना कि भारत सरकार दिला रही है। और अभी के वेलफेयर स्कीम में आप देखोगे किसी भी वेलफेयर स्कीम की शुरुआत में प्रधानमंत्री वर्ड यूज किया जाता है। ये पहले भी यूज किया जाता था, लेकिन अभी के समय में ये काफी इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है। 2017 में कैबिनेट गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी की थी और कहा गया था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी तरह का वेलफेयर स्कीम लॉन्च करती है या चलाती है या इम्प्लीमेंट करती है तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का फोटो जरूर लगा रहना चाहिए। फिर 30 नवंबर 2021 में मदुरई के बीजेपी प्रेसिडेंट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा कि सारे ऑफिसेस में प्रधानमंत्री मोदी के फोटो लगाए जाए। इसके एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि वेलफेयर स्कीम के साथ ये गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे से जोड़ रही है, टेक्नोलॉजी का यूज इतनी अच्छे से कर रही है ताकि प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सके लोगों से। जैसे आधार कार्ड को अभी डीबीटी से ऐड किया गया। डीबीटी मतलब डायरेक्ट डेबिट ट्रांजेक्शन, मींस आधार के जरिए डायरेक्ट ट्रांजेक्शन
50% सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट उनके अकाउंट में होती है। जिस भी वेलफेयर स्कीम में अकाउंट में पैसे जाने के होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को, एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाती है। तो जिन लोगों को पैसे मिलते हैं, जिन लोगों को इस वेलफेयर स्कीम में जो फायदे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उन्हें लगता है कि डायरेक्ट मोदी ने उन्हें पैसे दिए, इस मोदी चाहते हैं इसीलिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये हमारी गवर्नमेंट की अपनी स्कीम होती है, लेकिन वो इस चीज को डायरेक्ट मोदी से कनेक्ट करते हैं। प्लस ऐसा करने से जो बीच में जो पैसे लीक होती थी, जब स्टेट गवर्नमेंट और डिफरेंट बैरियर के थ्रू जो ये पैसे जाती थी, जो लीक होती थी, वो भी बच जाती है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करने से करीब 2 लाख करोड़ के पैसे बचत हुए हैं, क्योंकि जो बीच में जो लीक होता था वो लीक नहीं हो रहा है, और ना ही किसी भी तरह का करप्शन का इसमें किसी भी तरह का चीज या लूपहोल दिख रहा है। 2019 में बीजेपी ने लॉन्च किया था एक वेलफेयर स्कीम जिसका नाम था हर घर जल योजना। तो पहले करीब 18% ऑफ द घरों में नलों से पानी आती थी, लेकिन अब मोर देन 45% ऑफ द घरों में नलों से पानी आती है। ये काफी बड़ा सक्सेस हुआ था ये वेलफेयर स्कीम। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर जो भी वेलफेयर स्कीम सक्सेस हो जाती है, इनफैक्ट ये सरकार में काफी सारे वेलफेयर स्कीम सक्सेस भी हो रही है, और ये भी पॉजिटिव चीज है। सिर्फ मार्केटिंग से किसी का नाम पॉपुलर नहीं हो सकता है, मार्केटिंग के साथ सक्सेस रेट भी ज्यादा होना चाहिए। तो अभी करंट गवर्नमेंट में ये सक्सेस रेट काफी ज्यादा हो रही है, जिसके कारण से जो वेलफेयर स्कीम का सक्सेस ज्यादा होती है तो लोगों का कनेक्ट, लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी से काफी ज्यादा हो जाता है। मैंने यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी बोला, ना कि बीजेपी गवर्नमेंट बोला, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का ही फोटो मार्केटिंग किया जा रहा है, उनका ही जो चेहरा है वो मार्केटिंग किया जा रहा है। इसीलिए लोग जो इस वेलफेयर स्कीम में है उन्हें लगता है कि मोदी के कारण हुआ, और वेलफेयर स्कीम का सक्सेस रेट के कारण लोगों का विश्वास भी मोदी से डायरेक्ट बढ़ जाता है। कुछ वेलफेयर स्कीम जो काफी हेवी सक्सेस हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, इसमें करीब 9 करोड़ किसान परिवार को 6000 रुपीज हर साल उनके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्कीम लॉन्च करने के पहले से ही मार्केटिंग शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर कोई वेलफेयर स्कीम नहीं चला और आपने उसका काफी अच्छे से मार्केटिंग किया हुआ है, इम्प्लीमेंट होने के बाद वो वेलफेयर स्कीम काफी अच्छे से नहीं चला, तो ये चीज बैकफायर भी कर सकती है आपके ऊपर। लेकिन ये चीज का आपको जो नुकसान है वो भी भुगतना पड़ सकता है। एक योजना है जैसे उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है गरीब परिवार में। तो करीब 4 करोड़ गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी, लेकिन इसके बाद पता चला कि एक्टिव गैस कनेक्शन या एक्टिव रिफिल जो नेक्स्ट ईयर हुई थी वो अराउंड 3 या 2.5 करोड़ ही गैस कनेक्शन हुई थी। अराउंड मोर देन 1 करोड़ ऑफ द गैस कनेक्शन रिफिल नहीं हुई थी, क्योंकि रिफिल का जो प्राइस था वो काफी ज्यादा था। तो ये उज्ज्वला योजना एक तरह का नॉट सक्सेसफुल मैं बोलूंगा, और ये बैकफायर कर सकता था हमारे सरकार पे, जो मोदी गवर्नमेंट है उसमें बैकफायर कर सकता था। दूसरी एक योजना थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना में एक तरह का ये मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा था, जिसमें 5 लाख की जो मेडिकल इंश्योरेंस सरकार की तरफ से गरीब परिवार को दी जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि अराउंड 27 लाख ऑफ द जो मेंबर, जो 27 लाख ऑफ द परिवार जो इसमें रजिस्टर हुए थे, उन सारे की मोबाइल नंबर सेम थे। तो यहाँ भी एक तरह का लूप होल ही हुआ था, और ये काफी बड़ा सक्सेस नहीं हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर वेलफेयर स्कीम सक्सेस नहीं हो रही है और उसकी आपने काफी बड़े रूप से मार्केटिंग किया है, तो वो बैकफायर हो सकता है। लेकिन मोदी के केस में क्या हो रहा है कि जो अच्छा चीज हो रहा है उसका क्रेडिट तो मोदी को मिल ही रहा है, लेकिन जो अगर गलत हो रहा है तो उसका ब्लेम मोदी पे नहीं पड़ रहा है। इस लेवल का मार्केटिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया पर्सन भी एक ही चीज को, एक ही नोशन को वो बार बार चलाते हैं, और बार बार चलाते हैं न्यूज मीडिया में, टीवी पे, पेपर पे, हर जगह, जिसके कारण से लोगों का जो परसेप्शन है, उनका जो नोशन है, थिंकिंग का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो आप मीडिया में देखेंगे कि पहले भी जो बहुत बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका 56 इंच का सीना है, इसलिए वो इतने सारे चीज कर सकते हैं, तो उस चीज को मीडिया ने कितनी बार चलाया, अलग अलग तरीके से चलाया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेम तरीके के कंटेंट चल रहे हैं टीवी में और न्यूज में, लेकिन न्यूज वाले ने इतनी बार चलाया कि एक तरह का परसेप्शन, एक तरफ का हमारे देश में नोशन आ गया इस तरह का। ये तो थी वेलफेयर स्कीम की मार्केटिंग एक बहुत बड़ी रीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन है विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट। ये तो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफी सोचा समझा ये स्ट्रेटजी है बीजेपी गवर्नमेंट की, काफी बड़ी स्ट्रेटजी है। इसमें कुछ अच्छी चीज भी है, लेकिन मार्केटिंग और जो भी ये कॉन्सेप्ट का जो सोशल मीडिया में फैलावा और सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी जो मोदी का बनाने का जो तरीका और स्ट्रेटजी इस विश्व गुरु के कॉन्सेप्ट में है, वो एक नेक्स्ट लेवल का है। देखिए अभी कुछ सालों में हमारे देश में हर एक के पास मोबाइल है, इंटरनेट गांव-गांव में और रिमोट एरिया में काफी अच्छी स्पीड पे पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम भी काफी पॉपुलर हो चुका है, शॉर्ट्स भी काफी चल रहा है, रील भी काफी वायरल हो रही है लोगों का। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी, पीएम मोदी का जो भी सोशल हैंडलर है, जो भी टीम है, वो काफी इंटेलिजेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फॉरेन ट्रेवल्स होते हैं, उनके जो भी डिप्लोमेट से वो बात करते हैं,
जो भी वो स्टेज शो करते हैं देश के बाहर फोरम में जो बोलते हैं, उन सारे चीज को काफी अच्छे से और इम्पोर्टेंट चीज है कि हीरोइक रूप से उसे फोटो में दिखाया जाता है और सोशल मीडिया में फैलाया जाता है। इसमें कुछ फेक नहीं है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैंने एक वर्ड बोला हीरोइक। तो हीरोइक रूप से जब आप दिखाओगे कोई चीज को तो बहुत सारे लोग जो हमारे जो मैक्सिमम जो देश की जो जनसंख्या है उन्हें इस चीज का नोशन, इस चीज का परसेप्शन हो जाता है। लोगों को लगने लग जाता है कि भाई यही बंदा तो है जो हमारे देश जो बहुत काफी पिछड़ा था, पूरे देश को लीड करता हुआ अमेरिका से लड़ रहा है, कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। इनफैक्ट एक ऐड में तो ये भी दिखाया गया कि यूक्रेन वॉर को रोक दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने और लड़की उसमें रोती हुई दिखाई है। मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं है कि वॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया ने रोकवाई है, लेकिन इस तरह का परसेप्शन फैल गया है। अब रिसेंटली 2024 के इलेक्शन में ललन टॉप के रिपोर्टर कटिहार गए थे। कटिहार एक जगह है बिहार में, और वहाँ इलेक्शन रैली में कुछ नॉर्मल कॉमन लोगों को जो जॉब चढ़ा होता है वहाँ पे कॉमन लोगों को एक इंटरव्यू ले रहे थे। तो वहाँ पे आप सुनिएगा कि कुछ लोगों ने इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही हमारे देश को आगे बढ़ाया है, इस तरीके से जवाब दिया कि उन्हें लगता है, उन्हें पूरा विश्वास है कि हमारा देश काफी पीछे था, ये बंदा ही पूरे देश को अपने कंधे पे उठा के वर्ल्ड मैप में सबसे सामने ले आया, अमेरिका को जवाब दे रहा है तो कनाडा को नीचे दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है। इस तरह का नोशन हमारे देश में काफी जगह फैल चुका है, रिमोट एरिया में तो काफी अच्छे से फैल चुका है। कुछ सही भी है, कुछ अधूरी न्यूज भी है इसमें, लेकिन लोगों को उससे मतलब नहीं है। ये एक परसेप्शन और नोशन चेंज हो चुका है। ये ललन टॉप का वीडियो देखे तो आपको समझ में आएगा। आज आंख में आंख दिखाकर अमेरिका को बात करता है मोदी। एक सेल्फी हो जाए, वहाँ का जो राष्ट्रपति है आके पीछे से कहता करे तनी हम भी लाइन में, हमसे भी मिल लो। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर जयशंकर जी है, उनके जो रील्स है वो काफी फेमस हो रहे हैं। उनकी जो स्टेटमेंट भी है वो फिल्मों से कम नहीं लगती है। अच्छा है, वो अच्छे तरीके से बोलते हैं, हमारे देश को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी रील्स और उनके जो भी मुझे लगता है सोशल हैंडलर है, जो सोशल मीडिया के जो हैंडलर है बीजेपी के, इनके रील्स निकालते हैं, उसे काफी वायरल बनाते हैं। तो दो प्रमुख रीजन था, एक मार्केटिंग ऑफ द वेलफेयर स्कीम और सेकेंड रीजन था इस तरह की जो भी ट्रैवल और टूर्स होती है, जो विश्व गुरु का जो कॉन्सेप्ट है उसे एक बहुत बड़ा चीज बनाना, एक नेक्स्ट लेवल पहुंचाना। मैं बीजेपी गवर्नमेंट की या नरेंद्र मोदी को डिफेम नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि अगर 10% ऑफ द काम होता है तो 15% ऑफ द मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग भी काफी जरूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बोला ही जाता है आप काम करें न करें, लेकिन काम की जो बातें हैं वो हर जगह करते रहे। लेकिन हमारी सरकार काम तो कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा मार्केटिंग कर रही है। और ये दो प्रमुख रीजन हैं जिसके कारण से प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो नाम हर एक के जुबान पे है। अब भले उन्हें गाली दे, अब बीजेपी को कुछ भी बोले, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो वोट उन्हें ही देंगे, ऐसा सारे लोगों से सुना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नाम है वह पॉपुलर रहेगी आगे के समय में, या पॉपुलैरिटी उसकी घट जाएगी? आप प्लीज कमेंट पोस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, काफी मदद मिलती है मुझे। और वीडियो को लाइक और शेयर करें दूर दूर तक। फिर मिलेंगे नई चीज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।